नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास जानकारी। मेष संक्रांति 14 अप्रैल को है। आज इसके बारे में आपको बताएंगे। ज्योतिषियों के मुताबिक मेष संक्रांति होती है सोलर कैलेंडर का पहला दिन। इस दिन सूर्य पूजा और स्नान दान की परंपरा है। हिंदू नव वर्ष का पहला संक्रांति पर्व 14 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य की चाल में बदलाव होगा। ये ग्रह अपनी उच्च राशि यानी मेष में आ जाएगा, इसलिए इसे मेष संक्रांति पर्व कहा जाता है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे विषु संक्रांति भी कहते हैं। सौर मास सोलर कैलेंडर को मानने वाले लोग इसी दिन को नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। मेष संक्रांति से हर तरह के शुभ और मांगलिक कामों की शुरुआत हो जाती है। स्नान दान के लिए तकरीबन 6 घंटे रहेगा पुण्य काल। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा के साथ ही तीर्थ स्थान और दान करने की परंपरा है। इसके लिए पुण्य काल सूर्योदय से शुरू हो जाएगा और दोपहर तकरीबन 12:22 तक रहेगा। इस मौके पर भगवान सूर्य की विशेष पूजा करनी चाहिए। 14 अप्रैल को सूरज उगने से पहले उठने के बाद तीर्थ के जल से नहाएं और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें चावल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल चढ़ाने के बाद श्रद्धा अनुसार अन्न, जल, कपड़े और अन्य चीजों का दान का संकल्प लेना चाहिए और फिर दान करना चाहिए। शुभ कामों की शुरुआत पिछले 1 महीने से मीन संक्रांति में खरमास होने के कारण मांगलिक कामों पर रोक लगी हुई थी। अब 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में आने से खरमास खत्म हो जाएगा, जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। 14 अप्रैल से ही सभी शुभ काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन विवाह के लिए शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल को रहेगा। इसके बाद शादियों का दौर शुरू हो जाएगा। मेष संक्रांति का महत्व। शुभ कार्यों की शुरुआत। हिंदू धर्म में संक्रांति का बहुत ज्यादा महत्व होता है। धर्म ग्रंथों में इसे पर्व कहा जाता है। इस दिन खरमास खत्म हो जाता है, इसलिए इसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत का दिन कहा जाता है। साथ ही पवित्र नदियों में नहाने के साथ दान का भी इसे बड़ा पर्व माना जाता है। इन चीजों का करें दान। मेष संक्रांति पर जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन कपड़े और जूते चप्पल भी दान करें। वही गाय को घास खिलानी चाहिए। सूर्य पूजा के इस पर्व पर सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबे का बर्तन, लाल कपड़े, गेहूं, गुड़, लाल चंदन आदि का दान करें। इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से किसी भी चीज का दान किया जा सकता है। इस दिन खाने में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। मेष संक्रांति पर बिहार में सत्तू और आम खाते हैं लोग। सत्तू का त्योहार यानी सतुवानी मगध क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सूर्य के मीन से मेष में प्रवेश करने के मौके पर बिहार और झारखंड के कई इलाकों में यह पर्व मनाया जाता है। हर साल 14 अप्रैल को लोग गंगा स्नान के बाद नई फसल कटने की खुशी में सत्तू और आम का टिकोला, छोटे कच्चे आम खाते हैं। इस दिन दान करने की बड़ी महत्ता है। साथ ही इसी दिन खरमास की समाप्ति होती है और शादी विवाह के लिए मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। सतुवानी के दिन गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना की जाती है। कई गंगा घाटों पर मेले भी सजते हैं। पूजा अर्चना के बाद लोग सत्तू, गुड़ और कच्चे आम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे पहले 5 तरह के अनाज दान करने की भी परंपरा है। इस दिन लोग घर में सिर्फ सत्तू का ही सेवन करते हैं। इससे सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। बिहार के ककोलत जलप्रपात सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। सतुवानी के दिन इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है।
हर सतुआनी स्नान के लिए ककोलत पहुंचने वाले लोग बताते हैं कि इस शीतल जल प्रपात पर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ स्नान का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने से गिरगिट व सर्पयोनि में जन्म लेने से मुक्ति मिलती है। वे बताते हैं कि वैसे तो होली के बाद यानी गर्मी शुरू होते ही यहाँ स्नान के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन सतुआनी के अवसर पर स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन ब्राह्मणों को घड़ा के साथ सतुआ दान का विशेष महत्व है। इसके साथ शिवालयों में शिव को भी जल चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पांडवों ने किया था अज्ञातवास। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत काल में तब का काम्यक वन आज का ककोलत है। पांडवों का अज्ञातवास यही हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। दुर्वासा ऋषि को यही शिष्यों के साथ कुंती ने सूर्य के दिए पात्र में भोजन बनाकर खिलाया था। इसके साथ ही माँ मदालसा ने यही अपने पति को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी। दुर्गा सप्तशती की रचना यही ऋषि मार्कंडेय ने की थी। मगध में ककोलत की अपनी पहचान है। मेष संक्रांति पुण्य काल। मेष संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करना शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायी बताया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मेष संक्रांति के दिन दान पुण्य करता है तो यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मेष संक्रांति के दिन संक्रांति से 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद तक पुण्य काल रहता है। मेष संक्रांति को उत्तराखंड में बिखोती के नाम से मनाया जाता है। मेष संक्रांति के दिन उत्तराखंड में रहने वाले लोग एक पत्थर को दैत्य का रूप मानकर उसे डंडे मारते हैं। मेष संक्रांति के दिन उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर मेले लगाए जाते हैं। मेष संक्रांति के दिन परंपरागत नृत्य, गीत और संगीत का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेष संक्रांति की पूजा विधि। मेष संक्रांति के दिन सूरज देवता को जल देने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होने के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। यदि घर के आसपास कोई पवित्र नदी ना हो तो घर में ही पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें लाल चंदन, थोड़ा कुमकुम और लाल फूलों या गुलाब की पत्तियां मिलाई जाती है। तांबे के लोटे में जल भरकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके दोनों हाथों से लोटे को अपने सर से ऊपर की ओर उठाकर धीरे धीरे जल की एक धारा बनाई जाती है। इस तरह सूरज देव को 7 बार जल अर्पित किया जाता है। यदि सूरज देवता को घर पर ही अर्घ दे रहे हैं तो जहाँ पर जल गिरेगा वहाँ किसी बर्तन या बाल्टी को रखा जाता है। ऐसा करने से जमा हुआ जल को किसी गमले, पौधे या पेड़ की जड़ में डाल दिया जाता है। सूरज देव को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूरज नीचे स्थान पर है तो उसे मेष संक्रांति के दिन दान पुण्य करना चाहिए। मेष संक्रांति के दिन गरीब और जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़ और चांदी का दान देना शुभ माना जाता है। मेष संक्रांति के दिन सूरज देव की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख, रोग दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।